हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है 2 मार्च से 18 मार्च के बीच में जो होता है आपका पेपर शेड्यूल किया गया था। आज 17 मार्च है। आज के दिन लगभग आपका 95 पेपर जो होता है 95% पेपर जो ख़त्म हो चुका है। अब आपका जो पेपर बच रहा है वो एक 18 मार्च का बच रहा है। 18 मार्च के पेपर के बाद लगभग 3 से 4 दिनों के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका पेपर की कट ऑफ है वो कितनी जानी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं एग्ज़ाम में जो बैठा था, मेरा जो पेपर था 10 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर का लेवल कैसा था और पेपर में जो होता है जो कट ऑफ जानी चाहिए वो कितनी जानी चाहिए, इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जानी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने बताया कि आपका पेपर है 2 मार्च से लेके और 18 मार्च के बीच में आपका जो पेपर है वो शेड्यूल किया गया था, जिसमें से आज हो चुका है 17 मार्च और 17 मार्च को जो आपका पेपर है वो लगभग 95% जो होता है, कितना 95% आपका पेपर जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है कट ऑफ की। तो बिना आंसर के आए कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने स्वयं एग्ज़ाम दिया। 10 मार्च को मेरा जो होता है फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। तो 10 मार्च को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसके हिसाब से मैं आपको एक आंकड़ा बता सकता हूं कि लगभग कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर के लेवल में सबसे जो आसान पोर्शन आ रहा है वो रीजनिंग आ रही है। ठीक है, रीजनिंग में जो होता है आदमी को दिक्कत नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ा सकता है, मतलब बेकार हो सकता है। तो 35 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आ रहा है तो कोई बंदा जो है अगर 32 से लेके 32-33 क्वेश्चन जो तो सही कर दे रहा है तो उसके लिए बहुत मस्त है रीजनिंग का पेपर। इतना होना चाहिए रीजनिंग में लगभग। ठीक है, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल जो है ईजी टू मॉडरेट है। ठीक है, मैथ का लेवल जो है ईजी टू मॉडरेट है, लेकिन आपको 30 क्वेश्चन करने में, मतलब 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन लगभग आपका हो जाएगा खींचते खांचते। ठीक है, 27-28 भी लोगों का हो जाता है, लेकिन अगले जो 5 क्वेश्चन है, अगला 5 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, तो वो 5 क्वेश्चन जो कर लेगा उसके लिए जो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और बात रही जीएस की, तो जीएस में लगभग जो होता है 20 से 22 क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ रहा है, और बाकी जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चन लगभग पढ़े हुए आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है। ठीक है, बाकी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा पेपर है। ठीक है, अब बात आती है कि आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, क्या कट ऑफ है वो आपकी क्या जानी चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जिस कैंडिडेट की रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में जिन कैंडिडेट के लगभग 32 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 32 क्वेश्चन, वो मुझे लगता है कि एक बेस्ट नंबर हो सकता है और आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, मैथ की अगर हम बात करें, मैथ की, तो मैथ में जिन कैंडिडेट के मुझे लगता है 29 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, वो मुझे लगता है कि इसमें जो होता है बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, और अगर हम जीएस की बात करें, जीएस में जिन भी कैंडिडेट के लगभग 22 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 22 क्वेश्चन सही हैं, वो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो अगर हम नंबर की बात करें तो लगभग 9 2 11 2 13 और 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है, 83 नंबर अगर कोई भी कैंडिडेट मुझे लगता है पाया है, ठीक है, तो वो एक बेस्ट नंबर हो सकता है ये आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और आपको भी पता हो कि आरपीएफ कांस्टेबल में जिसका लिस्ट में पहले लिस्ट में नाम आ जाता है उसका फाइनल सिलेक्शन पक्का होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो रनिंग है, फिजिकल है, वो काफ़ी टफ है। 5 मिनट 45 सेकंड में इसकी रनिंग है। ठीक है, 5:45 में इसकी रनिंग है, और ये आसान नहीं है लोगों को मारना। अगर ये रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो 14 फीट की जो होता है, 14 फीट की जो होता है वो जो होता है लंबी कूद है। ठीक है, और उसके बाद 4 फुट की जो होता है, 4 फुट का जो होता है वो ऊंची कूद है। तो ये आसान नहीं है, इसीलिए जिनका जो होता है पहली लिस्ट में नाम आएगा उनका जो होता है सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि जिन भी कैंडिडेट के 81+ नंबर हैं उनका जो होता है मुझे लगता है सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। मैं फ़िज़िकल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल आपको पता होगा कि आरपीएफ एसआई में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है फ़िज़िकल के लिए, तो इसी वजह से 81 नंबर जिनके भी रहेंगे वो मुझे लगता है कि सिलेक्शन के दावेदार होंगे। ओबीसी कैंडिडेट जिनके जो होता है 79+ नंबर होंगे वो मुझे लगता है सिलेक्शन के दावेदार होंगे। वहीं पर जो होता है अगर हम देखें तो 79 नंबर ईडब्ल्यूएस का भी जो होता है यही रह सकता है। एससी की कट ऑफ देखें तो एससी जो होता है जिन भी कैंडिडेट के 75 नंबर होंगे, 75+ मान के चलिए, तो उनका जो होता है फुल सिलेक्शन का चांस है कि उनका हो जाएगा। और एसटी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए
70 नंबर हैं, 70 प्लस नंबर, उन कैंडिडेट के सिलेक्शन हो जाएंगे। सिलेक्शन के फुल चांस हैं कि होने चाहिए, ठीक है। अभी आंसर की आएगा आपका 18 तारीख के बाद 3-4 दिन बाद, तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद जो होता है, और गर्ल्स की अगर हम कट ऑफ देखें तो RPF SI के हिसाब से तो गर्ल्स की कट ऑफ जो होता है थोड़ी हाई फाई गई है, लेकिन फिर भी ठीक है, कम ही रहेगा। इसमें से 5 नंबर हर सेक्शन में जो होता है आप कम कर लीजिए RPF में गर्ल्स के लिए। तो 5 नंबर अगर आप कम कर लेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है वो पता लग जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये कट ऑफ लगभग आसपास जानी चाहिए। हालांकि ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, मेरी तरफ से बनाया गया है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में बैठा था तो मुझे भी लगभग एक अनुभव है कि पेपर में इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। आपके हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या जानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मुझे लगा कि एक वीडियो देनी चाहिए आपको। सो एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।